जय हिंद। आज का वीडियो है हमारा सही जोड़ी का मैच द कॉलम। 3 वीडियो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक 4 चल रहा है। अभी तक बहुविकल्पी प्रश्न हो गया है, रिक्त स्थान हो गया है, सत्य असत्य हो गया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिएगा जोड़ी पे चलते हैं हम। यहाँ ना देखिएगा जोड़ी के पूरे वीडियो देखिए, ये इतना सारा लिया है, ये आराम से आप देखते चलिएगा। पेन और बुक वगैरह ये सब साथ में लेके बैठिएगा। पहले आप करके देखिएगा। जैसे कोई सा हो क्वेश्चन पहले सॉल्व करें ताकि आपको समझ में जाए कि आपको कितना आता है। ओके, पहला क्वेश्चन जोड़ी का कि साइन स्क्वायर प्लस कोज स्क्वायर ए, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? ये रहा आपका 1। करेक्ट है, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कोज ए। तो ये है, ये आपका साइन ए प्लस कोज ए थोड़ा सा गलत टाइप है, उसमें पीडीएफ में इसको सही कर लेना। साइन ए बटे कोज ए, साइन ए बटे कोज ए इज इक्वल टू होता है टेन ए। करेक्ट है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 बटे 2। घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 6a स्क्वायर है ना। ये कभी कभी एल भी आ जाता है। 9th में क्या होगा आपने, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πrh, ठीक है। और शंकु का आयतन का सूत्र हो गया 1/3 πr स्क्वायर h। आई होप आपको ये 6 जोड़ी कंप्लीट आई होगी। एक बार और जैसे आपने देखा मैंने ये रिवाइज किया, आप खुद भी करके देखो। ये करेक्ट समझ में आए, फिर लग रहा है कि गलत तो नहीं है, फिर वापस करके देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगली जोड़ी पर। नंबर 2 जोड़ी दी गई है आपको। ठीक है, देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम जानते हैं अद्वितीय हल होता है। अब क्या सर इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, तो अद्वितीय हल के लिए प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। समझ पा रहे हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1। हम जानते हैं अनेक हल होते हैं अनेक हल के लिए, लेकिन यहाँ पर लाइन की बात है तो भैया संपाती रेखा होती है। ठीक है, कॉन्स्टिडेंट लाइन। नेक्स्ट है a1/a2 बराबर b1 इज नॉट इक्वल टू कौन सी? समांतर रेखा। कोई हल नहीं है तो समांतर रेखा है। साथ में आप कंप्लीट करते चले। ये 1 माइनस साइन 2a नहीं है, ये ऐसा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसा है a। वो आपको ऐसा लगा 2a बीच में लग गया है, साइन स्क्वायर a है वो। तो ये होता है कोज स्क्वायर ए। बाहर निकालेंगे तो केवल कोज ए आ जाएगा रूट से बाहर। तो एक आंसर क्या आ गया? कोज ए। तो इसका फार्मूला क्या बन गया मेरे भैया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सर्वसमीका होती है। साइन ए इंटू कोसेक ए एक दूसरे के अपोजिट है, 1 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक जो होता है वो 1/साइन ए होता है और साइन ए पहले से दिया तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर 1 आ गया। नेक्स्ट है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती मेरे भैया 1/2। आई होप आपको जोड़ी कंप्लीट आई होगी। नेक्स्ट चलते हम आगे, है ना। आगे बढ़ते चलिएगा, लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा है तुमने, सबसे पहले तो पहला काम आपको क्या करना है कि वीडियो को शेयर करना है। चलेगा, आगे बढ़ते चलिएगा। बेलन का आयतन आपको दिया गया है, ठीक है। चलिएगा, पहला आप मतलब क्वेश्चन को कंप्लीट पहले कर लीजिएगा। बेलन का आयतन क्या होता है? πr स्क्वायर h, ये बेलन का आयतन। ठीक है भैया। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr क्यूब। शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? अभी आया था πrl, देखो सामने का सामने दे दिया है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। tan 45 की वैल्यू मेरे भैया क्या हो गई? 1। tan 45 का मान क्या हो गया? 1। 1/cos a बराबर हो गया sec a। अब इसमें बेचारे इनने सरल कैसा कर दिया, 5 के 6 के सामने 6 दे रहे हैं और वहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा भी आएगी 2-3 एक, तो आप उसमें बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसलिए अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, डन। चलेगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया है 4थे नंबर की जोड़ी आपको। 1 माइनस कोज स्क्वायर है, ये कोज स्क्वायर ऐसा है ये इसका 1 माइनस कोज स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए होता है, रूट से बाहर निकाला तो साइन ए हो गया। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी होती 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1। टेन 60 की वैल्यू होती है √3। क्या हो गया? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। ये आपने उसमें क्या होगा? घनाभ का आयतन एक सवाल होता है कॉनिकल ट्यूब में दिया गया है, ऐसा शंकु का आकार का दिया गया है, ऐसा शंकु दिए गए, उसमें क्या होगा? घनाभ का आयतन LBH। ठीक है। घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है?
देखिएगा 2LB प्लस HL है ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ये फार्मूले आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, याद भी कर लो, ऐसा नहीं कि जोड़ी लग गई तो लग गई, आप इनको याद कर लेना कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट भैया अगला है जोड़ी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा हो गया, कंप्लीट करो। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 3πr²। शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2π, देखिए πr देखिएगा ये तो थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, πr+h ये होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना है, πr+h होता है। और बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr+h होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, tan A इंटू कोट A की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्योंकि इससे कट जाएगा। 1/cos A अभी किया था हमने sec A, 1/cos A बराबर sec। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। कंप्लीट आई होगी आपको। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, एक बार और मिलान कर लीजिएगा। देखो हटा देते हैं अपन। अर्धगोले का आप नंबर भी डाल रहे हो तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 1 नंबर आ गया। ठीक, शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ये 2 नंबर हो गया। बेलन का वक्र पृष्ठ ये 3 नंबर हो गया। tan A इंटू कोट A ये 4 नंबर हो गया। उल्टी गिनती चल रही इधर से, 1/cos A ये ऊपर 5 हो गया। tan से 30 की वैल्यू ये 6 नंबर हो गया। ऐसे भी नंबर भी डाल सकते हैं आप कंप्लीट। ओके, चलेगा, आगे चलते हम। तो देखिएगा घनाभ का आयतन आगे दिया, घन का आयतन जल्दी से बताओ, अभी बताया था a³ क्या आ गया a³, अर्थात ये पहला नंबर हो गया। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल πr² ये आ गया, नंबर 2 हो गया। वृत्त की परिधि 2πr, नंबर 3 हो गया। कोट A बराबर cos A/sin A ये वाला हो गया, नंबर 4। cos A/sin कोट स्क्वायर A+1 यानी कि 1 + कोट स्क्वायर A कोसेक स्क्वायर A, नंबर 5। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, नंबर 6। ये जोड़ी कंप्लीट हो गई। ओके, डन। चलिए, आई होप आपको समझ में भी आ रही होगी और आपके भी लगभग क्वेश्चंस आ रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं भैया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताओ जल्दी से। और आपको लास्ट में कमेंट भी करना है कि सर हमें इतनी सारी जो जोड़ी थी, 7 जोड़ी थी या 8 जोड़ी थी, तो टोटल कितने हो रहे हैं 42 में से इतने ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट सही हो गए। ये देखिएगा 7वें नंबर की चल रही है, देखिए ये 7वें नंबर की जोड़ी, ये 6 है, तो 7वें नंबर चल रहा, मतलब सत्संग की 42 आपके वस्तुनिष्ठ आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। और आपको नीचे कमेंट लिख ना 42 में इतने सही है, इतने आते हैं और अच्छी क्लास हमारी रही है और हमें इतने अच्छे से आते हैं। कमेंट वही अच्छे से कर पाएगा जिनको आता भी है और जिनको समझ में भी आई है। चलेगा, स्किप करने वालों को समझ नहीं आएगा। आगे चलिएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी बताओ। त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है भैया πr² इंटू θ/360, पहला नंबर हो गया। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है 2πr इंटू θ/, देखिए 2πr इंटू θ/, आगे पीछे हो सकता है ना, θ/, 360 इंटू 2πr, ये नंबर 2 गया। कोसेक स्क्वायर A क्या होता है, कोसेक स्क्वायर A तो आ जाएगा 1/sin² A, यह हद क्या नंबर 3, अपोजिट हो गया इसका। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब करता है समद्विभाजित करता है, बराबर भाग में विभाजित करता है। निश्चित घटना की प्रायिकता बेटा 1 होती है, ये 5वां नंबर हो गया। ठीक है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। एक बार और यदि कम समझ में आए तो रिपीटेशन कर लिया करो, वीडियो को फिर से आप देख लीजिएगा। ठीक है, यही वीडियो के सबसे बड़े फायदे। ऑफलाइन में टीचर पीछे नहीं जा सकते, वीडियो में फिर से चलो मार साहब हमारे समझ नहीं आए, वापस पीछे चलो, फिर से वीडियो पीछे कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं भैया, ये आपका 8वें नंबर का चलेगा। परिधि बटे व्यास, ये पाई का है फार्मूला, पाई बराबर होता परिधि बटे व्यास, ये होता परिधि अर्थात C और आता D, तो ये आ जाता पाई इंटू D, ये सरकमफेरेंस से बराबर। ठीक है, चलिए आगे बराबर। बहुपद, इसमें जो सबसे बड़ी घात होती वही बहुपद की घात होती, सबसे बड़ी घात कितनी है 3, तो इसका घात हो गई 3, ये नंबर हो गया 2। विविक्तिकर का सूत्र था b² माइनस 4ac, आ गया नंबर 3। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है x² bx प्लस c इज इक्वल टू 0, नंबर 4। -2 5 का भुज क्या है, भुज मतलब पहला वाला, देखिए तो -2 नहीं -2, ये 5 हो गया। 4 में 5 का जो HCF है ये 81 लिख दिया है वो तो
4 और 5 का जो एचसीएफ है कॉमन वर्ड कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 4 और 5 का एचसीएफ कितना है? 1। समझ में आया कि नहीं आया? चलिएगा आगे चलते हैं हम। देखिए भैया, तो ये 8 8 5 8 छंके 48 वस्तुनिष्ठ आपके कंप्लीट हुए। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। कल हम नेक्स्ट लेके आएंगे एक वाक्य में उत्तर। ओके, जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम।